हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। सॉरी गाइस, प्लीज़ आप ये कमेंट मत करना। बारिश की बहुत आवाज़ आ रही है। मैं बारिश की आवाज़ पर मैं तो अभी कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि बारिश रुकने का कब से वेट कर रही हूँ, बट बारिश नहीं रुक रही है। तो और मुझे भी वीडियो निकालने के लिए देर हो रही थी, तो मैं बैठ गई हूँ। तो अब बस उतनी बारिश की आवाज़ आप थोड़ा बियर कर लेना। तो आज टॉपिक है हमारी रीडिंग का कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है और आपके पर्सन के क्या मैसेजेस है जो आपको जो देना चाहते हो सकता है। पर्सन कभी आपको बोलते नहीं है, बट इस पर्सन के कुछ थॉट, कुछ विचार आपको लेकर रहते हैं। तो हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली आपको क्या कहना चाहते हैं। कभी कभी कह पाते नहीं, और कुछ बातें होती जो अंदर ही रहती, जो कभी दिल पे रहती बातें जुबान पे नहीं आती। तो देखेंगे आज। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। ये सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है गाइस, इसको आपको ऐसे ही लेना है। और साइंस के लिए है, और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है आपको उतनी ही लेनी है। रेस्ट आपको छोड़ देनी हो सकता है। ये रीडिंग किसी और के लिए हो सकती है। तो चलिए कॉल करते हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप का पास्ट क्या था पास्ट में इनकी रिलेशनशिप में। जी, बहुत बर्डन था। आपके पर्सन ने आपको घोस्ट करके रखा था। ये आपसे शायद अच्छे से बात नहीं करते थे। बहुत रूडली बिहेवियर आपके पर्सन का आपके साथ रहा है। और इस कड़वा करेला बोलते हैं ना, ऐसा कुछ आपके पर्सन का कम्युनिकेशन आपके साथ रहा है। या तो किसी के पर्सन ने ब्लॉक ही कर दिया था, घोस्ट करके रखा था, ज़्यादा बात ही नहीं हो रही थी। किसी की सिचुएशन ये दिखती कि भले कि घर में रहते हैं, बट बातें ही नहीं हो रही थी वैसे जैसे कि कपल में होना चाहिए, जैसे कि रिलेशनशिप में होना चाहिए। ऐसी कुछ भी बातें नहीं हो रही थी। बहुत कुछ बर्डन था। हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर सच में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हों, और आपके पर्सन हमेशा उस जिम्मेदारियों, इस बर्डन के बारे में सोचते, या फिर इमोशनल काफ़ी बर्डन इस रिलेशनशिप की वजह से आपको हुआ है, या फिर आपकी रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी बर्डन रहा है। हमेशा की तरह कोशिश हुई है रिलेशनशिप में एक नई दिशा ढूंढी है। आप ही ढूंढी होगी, क्योंकि रीडिंग अगर आप ही देख रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में आप ही पूछ रहे, तो वही दिख रहे। हो सकता है आपके पर्सन के साथ आप ऑलरेडी एक मैरिड रिलेशनशिप में, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। तो हमेशा कोशिश आप ही की ओर से रही है कि रिलेशनशिप में फिर से एक नई शुरुआत हो। अभी क्या हुआ ना गाइस कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत टेम्परेचर वगैरह हुआ था। तो अभी मेरी पूरी ऐसे मुँह में पूरे छाले आ चुके, ना अच्छे से ज़्यादा बात कर पा रही हूँ, बट फिर भी मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। 9 ऑफ कप, फैमिली को, आपको अपनी फैमिली को किसी भी तरीके से कंप्लीट करना था, और आपने जैसा आप चाहते थे वैसे रिलेशनशिप अपने पास्ट में ही बना लिया। किसी की फैमिली बनी इस पर्सन के साथ, जी, किसी की शादी हुई इस पर्सन के साथ, और जिसकी ऑलरेडी शादी थी, तो पास्ट में आपने काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप बैलेंस कर लिया, मेंटेन कर लिया। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों कहीं और मैरिड है और आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में। तो ये भी दिख रहा है कि आप घूमने के लिए भी गए थे बाहर पर्सन के साथ। पास्ट मुझे इतना हेवी नहीं दिख रहा है आपका। हो सकता है पास्ट बहुत हेवी रहा हो, डीप पास्ट। बट यहाँ पे सडनली पास्ट जब देख रही हूँ तो उतनी मुझे टॉक्सिक एनर्जी अब तक तो नहीं आई। जस्टिस की बात आ गई यहाँ पे, क्योंकि पास्ट में हो सकता है सिचुएशन आपसे काफ़ी झगड़े वाली रही है, यहाँ पे चीज़ें टॉक्सिक रही हैं, बट इमीडिएट पास्ट की एनर्जी शायद एंजल्स ने दे दी है। तो इमीडिएट पास्ट में आपके साथ कुछ ना कुछ जस्टिस हुआ है। आपके पर्सन आपसे मिलते हुए, अगर आपकी शादी हुई है तो बच्चों के साथ आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे।
जिनके बच्चे नहीं थे, तो मुझे लगता है किसी ने प्लानिंग वगैरह कर ली कि अब शादी को एक्सपांड करते हैं, ऐसा कुछ। तो दोनों में कम्युनिकेशन भी अच्छा रहा और दोनों बाहर घूमने के लिए गए। अच्छा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया। अगर कोई ट्विन फ्लेम है तो पास्ट में आप दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है। इमीडिएट जो पास्ट हुआ है, आप दोनों का कम्युनिकेशन में कुछ तो स्टार्ट हुई है। और ये जो वो ट्विन फ्लेम है कि जो जिनकी शादी कहीं और हुई है, बट फिर भी आप दोनों का कम्युनिकेशन भी हुआ है, किसी किसी का यूनियन भी हुआ है। और अगर आपके पर्सन के साथ ही आपकी शादी हुई है, अगर आपके ट्विन के साथ ही शादी हो गई है, या फिर आपकी जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं इनके साथ आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे मुझे सब कुछ अच्छा दिख रहा है। आर्गुमेंट होते रहते हैं आप दोनों के बीच में। प्लीज़ मेरे खांसी के लिए भी मुझे एक्सक्यूज़ कर देना गाइस। किंग ऑफ सोर्स के मुझे बताइए। हाँ, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में काफ़ी टॉक्सिक थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में पास्ट में, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे रुके रहते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे, लिमिटेड बातें करना या फिर रूडली बातें करना, आपसे डिटैच कर देना, कटे से रहना, ऐसे आपके पर्सन और आप दोनों के बीच रहा है। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट तो थी। यहाँ पे बट आपने हिम्मत नहीं हारी। आपकी फैमिली थी आपके पर्सन के साथ, आप मैरिड थे और आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आई थी और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व थे। आपने बड़ी हिम्मत से काम लिया इस सिचुएशन को, बड़ी स्ट्रेंथ से, बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर से आपने इस सिचुएशन को डील किया, क्योंकि आपको अपना रिलेशनशिप बचाना था, अपनी फैमिली को खुशहाल लानी थी, अपने बच्चों के फ्यूचर को आपको सिक्योर करना था। तो आपने बड़ी हिम्मत से काम लिया। यहाँ पे आपने काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आप जुड़े और मेंटल पीस की बहुत आपने कोशिश करी या फिर हीलिंग थ्रू किया, किसी मेडिटेशन कर रहा है, बट यहाँ पे डेफिनेटली किसी की स्पिरिचुअल पावर बड़ी है। ऐसा फ्रेंड्स की एनर्जी। जी हाँ, नतीजा ये था कि अगर देखिए यहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आप पूरी फैमिली का और पॉजिटिव कर देते हैं। आपके वाइब्रेशन से आपकी फैमिली में जितने लोग हैं जिनके ऊपर इतनी निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, ये धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाती है। स्पिरिचुअल पर्सन के सराउंडिंग एनर्जी ही सब बहुत पॉजिटिव रहती है और उस पॉजिटिव एनर्जी का इफेक्ट घर के सारे लोगों को होता है। ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है, आपके पर्सन के साथ हुआ है और आपके पर्सन ने पास में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना शुरू कर दिया। टेन ऑफ कप की एनर्जी, हैंगमैन। इनिशिएटिव डिसीजन आपके पर्सन ने आपसे ले ली, बट मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी लग रही कि यहाँ पे किसी के पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है। इन्होंने आपके साथ प्रॉपर एक्शन लेना शुरू कर दिया था आपके पर्सन ने, बट अगर ये कहीं और मैरिड थे तो वहाँ पे सिचुएशन स्टक थी, वहाँ पे सिचुएशन हैंग थी। अगर इनमें से अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो आप दोनों का रिलेशनशिप रहा, बट उसका आप जो अगर चाहते थे कि हम दोनों अपनी अपनी फैमिली छोड़कर अपनी खुद दोनों की खुद की फैमिली बनाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये सिचुएशन बीच में हैंग हो गई, बोल सकते स्टक हो गई, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए गाइस, मेरी मुंह की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बस इतना एडजस्ट कर लेना, बहुत तकलीफ हो रही मुझे बात करने के लिए। नाइन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? जी हाँ, वही स्टक की एनर्जी आई गई। एंड किंग ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन प्रॉपर एक्शन ले ही नहीं पाए। और दूसरी बात ये है कि आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है यहाँ पे, बट अगर थर्ड पार्टी के साथ भी आपका पर्सन का एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप रहा है, लिविंग रिलेशनशिप जैसा रहा है, तो आपके पर्सन वहाँ भी स्टक है। वहाँ आपके पर्सन वहाँ से इतना इजीली नहीं निकल पाए। वैंड्स की एनर्जी। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, एक दूसरे को लेकर काफ़ी इनसिक्योरिटी भी फील करते हैं आप, मीन्स थोड़े ट्रस्ट इश्यू भी लगते हैं, फिर लेट गो नहीं कर पाए थे आप दोनों एक दूसरे को, और पॉजिटिव एक दूसरे को लेकर बहुत हो रहे थे, या फिर आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहा था। और आप एड्स एनर्जी को बताइए। हाँ, यहाँ पे चीज़ें क्या थी ना कि आपकी ओर से तो चीज़ें बहुत क्लियर थी कि आपको अपने मैरिड रिलेशनशिप को बचाना है,
बट आपके पर्सन की ओर से वो क्लियर आपको कभी एक्शन नहीं दिख रही थी कि ये आपको लेकर सच में कंट्रोलिंग हो रहे या फिर इनसिक्योरिटी कर रहे, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल एक नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो ये वो है, इन्होंने आपको स्टक करके रखा ना, इन्होंने आपको आगे जाने दिया। यहाँ पे उन लोगों के लिए भी एक बात आ रही कि अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, आप सिंगल हैं, तो ये पर्सन ने आपके लिए जैसे डिसीजन लेना, आपके लिए स्टेप लेना, आपके लिए एक्शन लेना तो शुरू कर दिया। बट बात शादी तक नहीं गई। आपकी विश फुलफिलमेंट थी कि आपके पर्सन ने आपके लिए स्टैंड उठाना चाहिए और शादी की बात करनी चाहिए इनके फैमिली के सामने, तो वो बात गई नहीं, फैमिली के सामने वो बात गई नहीं। अब सिंगल भी हैं तब भी इनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इनको आप दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था, तो वहाँ पे वो चीज़ें पास नहीं हुई और रिलेशनशिप आपका स्टक हो गया। फिर एक दूसरे को लेकर ना आप दोनों के मन में शक पैदा होने लग गया आपको ज़्यादा करके, क्योंकि आपके पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। आपको बिल्कुल क्लियर था कि आपको आपके पर्सन के साथ शादी करनी, बट आपके पर्सन के एक्शन से और फिर जिस तरीके से आपके पर्सन स्टक हो जाते, कोई क्लैरिटी नहीं देते या फिर रुक जाते, उस बात को लेकर आपके मन में दुविधा होती है कि ये पर्सन सच में आगे चलकर आपसे कोई रिश्ता बनाएगा या फिर नहीं भी बनाएगा। ये उनके लिए जो सिंगल है और ये उनके लिए जो सिंगल है और इनके पर्सन मैरिड है, और उनके लिए भी कि दोनों सिंगल हैं। तो उन लोगों के लिए मुझे बात यहाँ पे ज़्यादा लग रही है कि आपको मैरिज कमिटमेंट देने के लिए आपके पर्सन बात बात पर मुकर जाते या फिर बीच बीच में ऐसा बिहेव कर जाते हैं, जिससे आपके मन में ना कंफ्यूज बहुत रहता है। और अब वही चीज़ें थी जिनकी वजह से आप दोनों में आर्गुमेंट भी काफ़ी होते रहते हैं। वर्ल्ड की बात की है हरमेट, आप दोनों ने काफ़ी टाइम तो स्पेंड कर लिया था एक दूसरे के साथ, बट लंबा समय आप दोनों का आइसोलेशन मोड में भी गए हैं, क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं रहते थे, क्योंकि आपको कोई मंजिल नहीं दिखती इस रिलेशनशिप की। लगता नहीं आपको कि ये रिश्ता आगे जाएगा, तो सिर्फ मज़े करने के लिए आपको ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, खास कर अगर आप सिंगल हो तो ऐसे में मुझे लगता है कि आप थोड़ा आइसोलेशन मोड में रहे हैं, या फिर आपके पर्सन ने आपको आइसोलेशन मोड में रखा, क्योंकि वो उनके फैमिली के सामने आपके लिए कोई कदम नहीं उठा पाए। जस्टिस, हाँ, चीटिंग की बात आ गई यहाँ पे, धोखा हो गया फिर आपके साथ। रिलेशनशिप आगे गया नहीं, धोखा हो गया। यहाँ पे अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं और आपके पर्सन ने आपको सिर्फ एक शादी का कमिटमेंट है इसलिए रिलेशनशिप को फॉलो करा, तो काफ़ी सारे लोगों ने इनकी उस थॉट के साथ एडजस्टमेंट कर लिया कि इट्स ओके, आप कमिटमेंट को फॉलो करें, हमको इतना ही चाहिए। बट यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का ऐसा था कि अगर आप आपके पर्सन से प्यार करते तो आप इनसे वो प्यार एक्सपेक्ट भी करते। वो जिनको नहीं मिला उन्होंने शायद आप दोनों की कोई तो लीगल प्रोसेस शुरू हो गई थी पास्ट में इनकी चीटिंग की वजह से। यहाँ पे कुछ कानूनी लैंग्वेज मुझे दिख रही है, लीगल लैंग्वेज मुझे दिख रही है दोनों के बीच होती हुई, जैसे कि डिवोर्स दे देंगे, रिलेशनशिप को एंड कर देंगे। एलिमनी को लेकर काफ़ी झगड़े होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के। कोर्ट में जाने की कोई बात कर रहा है। अगस्त 888 की एनर्जी आ रही है अगेन। तो पास्ट तो हमने देख लिया यहाँ पे शॉर्ट में, चलिए देखते हैं क्या है प्रेजेंट। The Archangel Michael, the Archangel of Fire, प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक पूरा देख रहे हैं, तो इनके पर्सन, इनकी रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या चल रहा है, प्रेजेंट में इनकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। जस्टिस, देखिए जस्टिस से एंड हुई थी चीज़ें। किसी की अभी भी वो बात चल रही क्या कोर्ट में, शायद आपका
गया है, मैटर गया है, न्याय चाहिए आपको या फिर न्याय मिला है। 7 ऑफ कप, 6 ऑफ कॉइंस, इक्वल गिव एंड टेक मिला है। ऑप्शन शायद चले गए आपकी लाइफ से, रिलेशनशिप से। 6 ऑफ कप, पास्ट में 8 की एनर्जी बहुत थी आप दोनों के यहाँ पे। हो सकता है 8 महीने तक या फिर किसी किसी के 8 साल तक आप इस रिलेशनशिप को बियर कर रहे थे, इस निगेटिविटी को, इस टॉक्सिसिटी को सहन कर रहे थे। वर्ल्ड, घूम बहुत रहे भाई, पास में भी बहुत घूम रहे थे, यहाँ पे भी घूम रहे हो। नहीं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट किसी किसी के लाइफ में अभी भी है। थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी दिल टूटा है, काफ़ी पेन मिला है। डेथ भी आ गई यहाँ पे, डेथ भी है और फायर कप भी है। हो सकता है थर्ड पार्टी एंड हो चुकी है, बट यहाँ पे कोई अभी भी रिलेशनशिप में अपने आप को काफ़ी अकेला पाता है, अपने आप को काफ़ी अकेला फील करता है। प्यार एक तरफा होने से क्या फ़ायदा है? कौन बोल रहा है ऐसा? किंग ऑफ हैंड्स, प्रॉपर एक्शन तो आ गई आपके पर्सन की ओर से आपको। जस्टिस की एनर्जी बताइएंगे। हाँ, लीगल मैटर चल रहा था दोनों में, अभी भी चल रहा है, कुछ झगड़े चल रहे हैं। 7 ऑफ कप, यहाँ पे किसी किसी के लिए ऑप्शंस में मदर है कोई किसी की, या तो आपकी या तो आपके पर्सन की, या फिर कोई मदर फिगर है, कोई सिस्टर है। किसी किसी के लिए आपके पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड है तो उनकी स्पाउस है। स्पाउस है तो आपके पर्सन की अगर शादी कहीं हो गई है तो वहाँ पे मुझे लगता है कि एक कोर्ट मैटर चल रहा है, डिवोर्स वाली बात चल रही है। 6 ऑफ कॉइंस की बात बताइए। हाँ, इक्वल गिव एंड टेक मिला है, रिकन्सिलेशन हुआ है। आप लोगों ने काफ़ी अभी भी एंजॉयमेंट चल रहे हैं आप दोनों के, मिलते हैं यहाँ, विश फुलफिलमेंट हो गई यहाँ पे। जैसा चाह रहे वैसा आप वैसे स्टार्ट आपको रिलेशनशिप की मिली है। फिलहाल मुझे कुछ भी गलत नहीं दिख रहा आपकी रिलेशनशिप में, स्टार्ट हुई है। अब देखते 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। जी हाँ, आपको थोड़ा स्ट्रांगली जाना पड़ेगा। ये मैरिड है कहीं, ये पर्सन कहीं और मैरिड है। आप डेफिनेटली आपके ट्विंस या जिनसे डील कर रहे हो आपके ट्विन फ्लेम है। एम्प्रेस की बात, यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से आपको इतना क्या बोलते हैं, बहुत धीरे से काम क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये उनके साथ मैरिड रिलेशनशिप में। अब किसी की जो स्पाउस है, मीन्स आपके पर्सन की अगर मैरिड है तो वहाँ पे आपके पर्सन किसी के स्पाउस जो है वो आसानी से मान गए हैं डिवोर्स के लिए, बट किसी के पर्सन को उनके स्पाउस से झगड़ा करना पड़ रहा है डिवोर्स के लिए, वो आसानी से मान नहीं रहे। और ये सरदर्द आपके लिए हो रहा है कि ये हार्ट ब्रेक वाली बात आपके लिए हो रही है, क्योंकि इनके स्पाउस इनको डिवोर्स देने के लिए मान नहीं रही। आपको एक तो इनके लाइफ में एज अ ऑप्शन के तौर पर रहना पड़ेगा, या फिर ऐसा ही लिविंग रिलेशनशिप जैसा आपको इनके साथ रहना पड़ेगा। ऐसा आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है इस रिलेशनशिप को लेकर। क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप दोनों आ गए यहाँ पे। आप प्यार करते हैं आपके पर्सन से, इसीलिए आप हर बात एडजस्ट करने के लिए रेडी हो गए हैं। बट यहाँ पे अभी भी ना आपके पर्सन बीच बीच में आपको कोल्ड शोल्डर देते हैं। प्यार के बदले में आपको कोल्ड शोल्डर मिलता है, ये बात आपको दुख देती है। एक तो आप एडजस्ट कर रहे हैं इनके कंडीशन के, इनके हिसाब से इस रिलेशनशिप पे चल रहे हैं, ऊपर से आपको गोस्ट कर रहे हैं, तो ये आपका दिमाग का भरता हो जाता है। फिर डेथ की बात क्या है? डेथ क्यों है? जस्टिस, काफ़ी सारे लोगों का मुझे लगता है कि डिवोर्स जैसे होने को है। अगर आप आपके पर्सन को डिवोर्स देने की बात कर रहे थे, या तो ये डिवोर्स के बाद आप दोनों में से ख़त्म हो गई है, कुछ तो सॉल्यूशन मिल चुका है, ऐसा दिख रहा है। अगर आप दोनों में डिवोर्स की बात की एनर्जी में निकालो तो
अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, वहाँ पे डिवोर्स की बात चल रही थी, तो या तो वहाँ पे उनका डिवोर्स कैंसिल होगा या फिर डिवोर्स के बदले वहाँ पे आपके पर्सन से काफ़ी सारे पैसे मांगे गए हैं। पेंटेकल को क्लैरिफाई करें यहाँ पे 9 ऑफ पेंटेकल। यहाँ पे विश तो ग्रांट हो गई, किसी की बहुत बड़ी विश ग्रांट हो गई है। क्योंकि अगर आपके पर्सन मैरिड थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और उनकी कोई वहाँ पे चल रही थी डिवोर्स वाली बात चल रही थी, कुछ तो चल रहा था, तो हो सकता है कि वो मैटर बहुत हेक्टिक था, लंबे समय से आप दोनों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग समय था। तो हो सकता है कि वो समय एंड हो चुका है, मीन्स इनका डिवोर्स हो चुका है और आपकी विश फुलफिलमेंट थी इस रिलेशनशिप में आने की, जिस तरीके से इस रिलेशनशिप पे आप रहना चाहते थे वो ग्रांट हो गई है। या फिर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी को लेकर लंबे समय से डिवोर्स वाली बात चल रही थी, तो वो बात ख़त्म हो गई और आप दोनों का रिश्ता सुधरता हुआ मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटेकल, स्टेबिलिटी आ गई है आपके रिलेशनशिप में, मैच्योरिटी आ चुकी है और प्रॉपर एक्शन भी आ चुका है। थर्ड पार्टी ने इतनी कोशिश डेफिनेटली आप दोनों में की थी कि सेपरेशन मोड आ जाए। आप मैरिड है तो आप दोनों में शायद लंबे समय से थर्ड पार्टी की वजह से डिवोर्स की बात चल रही थी, तो शायद आप दोनों में अब ये बात ना रहे, हो गई प्रेजेंटली वो सॉल्व। अब फ्यूचर भी देख लेते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इनकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। किसी के थर्ड पार्टी जो है ना, छोड़ने के लिए रेडी नहीं है आपके पर्सन को, और वो शायद आगे चलकर भी आपके लिए मुसीबत बन सकती है। 2 ऑफ वैंड्स, थर्ड पार्टी का एक कार्ड आ चुका। थर्ड पार्टी रहेगी, धोखा दिख रहा है। 5 ऑफ कप, वही थर्ड पार्टी छोड़ेगी नहीं, वही धोखा बिटल वाली बात हो सकती है। डेथ, हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे एक बात मुझे आजकल बहुत मैं फील कर पा रही हूँ, किसी के ऊपर डेथ स्पेल भी कोई करवा रहा है। आजकल हेल्थ ज़्यादा खराब रहती है आपकी, या फिर सडनली अचानक आपके हेल्थ में बिगड़ आने लग गया, तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। पेज ऑफ वैंड्स, अगर आप आपके पर्सन के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और आपके पर्सन के लाइफ में कोई मिस्टीरियस थर्ड पार्टी है, अभी भी गई नहीं है, और आपके पर्सन ने भी आपको ये बात बोली नहीं है क्योंकि वो आपको नहीं खोना चाहते, फिर आपके साथ या फिर आपके साथ रिलेशनशिप इनको ख़राब नहीं करनी है, इसीलिए नहीं बोला है। तो हल्के में तो आपके पर्सन ने भी ले लिया थर्ड पार्टी को, और आपको तो पता ही नहीं है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में अभी भी है। बट ये थर्ड पार्टी के सामने आप दोनों हैं, तो ये थर्ड पार्टी आपके लिए खतरा कुछ कर सकती है, क्योंकि नज़र तो है आपके ऊपर। क्वीन ऑफ पेंटेकल, पेज ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटेकल, नज़र तो है आपके ऊपर। दूसरी बात ये है कि हो सकता है जो पेनफुल साइकिल है थर्ड पार्टी वाला, धोखा बिट्रेल वाला, हो सकता है इसका ही एंड हो जाए। अगर आप हीलिंग कर रहे हैं, हाई प्रीस्टेस सेकंड हीलिंग की भी एनर्जी है, अगर आप किसी हीलर से हीलिंग कर रहे हैं रिलेशनशिप में तो ये सारी निगेटिविटी भी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि उसके बाद की एनर्जी अच्छी आती है रिलेशनशिप में। फिर रिश्ता लव रोमांस की ओर जाता हुआ दिख रहा है, धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में ग्रोथ पकड़ती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी कोशिश करेंगी वापस आपके और आपके पर्सन के लाइफ में आने की। देखिए 4 ऑफ सोर्स,
6 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। हेल्थ का ख्याल रखें, बस इतना ही मुझे लग रहा है। छोटा मोटा सेपरेशन मोड दिख रहा है, या फिर किसी के हेल्थ इश्यू दिख रहे, हॉस्पिटलाइज होता हो कोई मुझे दिख रहा है। बच्चे हैं आपके, तो कोशिश आपकी रहेगी कि आपके पर्सन बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल। फाइनेंस को लेकर थोड़ा संभल कर रहिएगा। आपके साथ कोई भी धोखा बिट्रेल कर सकता है, खास कर आपके पर्सन और उनके लाइफ में अगर थर्ड पार्टी मौजूद है, मिस्टीरियसली मौजूद है, मीन्स आपको पता नहीं है बट ये है, और आप बड़े इनोसेंटली आपके पर्सन से सारा फाइनेंस शेयर करते हो या फिर इनके हाथ में देते हो। थोड़ा संभल कर रहिएगा, कुछ भी गलत आपके साथ आपके इसके साथ हो सकता है, फाइनेंस के साथ हो सकता है। क्योंकि आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो हो सकता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की मिलीभगत भी हो सकती है कि थोड़ा फाइनेंस बैलेंस करने के लिए आपके साथ आ जाए, आपके साथ आए आपके पर्सन, ताकि अगर आप आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है और अगर आप आपके पर्सन से डिवोर्स लेते हैं तो आपके पर्सन का काफ़ी सारा पैसा आपको देना पड़ेगा एलिमनी के तौर पर। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की मिलीभगत भी ये हो सकती है कि दोनों सोच समझ कर डिसीजन ले कि कुछ टाइम के लिए मैं उसके साथ मीन्स आपके साथ रह लेता हूँ ताकि फाइनेंस हमारा बचा रहेगा, मुझे ज़्यादा दिन देना नहीं पड़ेगा, और सीक्रेटली हमारा रिलेशनशिप आगे रखेंगे। और ऐसे में आप भोलेपन में आकर आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करते और उनको अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते थे, ऐसे में आप गलत कर रहे हो। आई डोंट नो किसके लिए, सभी के लिए नहीं हो सकती, बट यहाँ पे किसी के लिए तो ये एनर्जी है। 5 ऑफ कप की एनर्जी को क्लेरिफाई करें यहाँ पे, नाइट ऑफ कप। अपोलॉजी तो मांगेंगे आपके पर्सन, क्योंकि इन्होंने आपके साथ धोखा किया था, बिट्रेल किया था। दूसरी बात ये भी मुझे लग रही है कि इन्होंने काफ़ी कुछ जितना गंदा खेलना था आपके साथ तो खेल लिया था। फ्यूचर में एनर्जी कंटिन्यू हो रही, तो मीन्स प्रेजेंट में भी अभी भी ये सिनेरियो चल रहा है, और फ्यूचर का कुछ पार्ट, कुछ टाइम, कुछ वक्त ऐसे एनर्जी में जा सकता है। बट बाद में आपके पर्सन को अपने हर हरकत पे हो सकता है कि अपोलॉजी मिले, अपोलॉजी आए, इनको मन में इनको लगे कि इन्होंने गलत किया था, ये माफ़ी मांग कर आएंगे, या फिर ये माफ़ी मांग कर आएंगे, आपका भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे। बट सावधान, देखिए ये कैसे भी आए, माफ़ी मांग कर आए, ऐसे आए, कैसे आए, कैसे भी आए, आपको बस इतना अपने लिए अलर्ट रहना है कि आपको अपनी कोई भी पावर इनके हाथ में देनी नहीं है। क्योंकि जितना भुगत कर आ चुके हैं तो उतना एक्सपीरियंस काफ़ी है खुद को और ज़्यादा बर्बाद न करने के लिए, तो थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। डेथ की एनर्जी देखिए, मैं वही बोल रही हूँ, डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करा है 8 ऑफ सोर्ड्स। या तो आप वापस इस एनर्जी में स्टक हो सकते हैं, या फिर अब तक जो स्टकनेस आपके रिलेशनशिप में आ रहा था वो जा सकता है। कोई लीगल मैटर चल रहा था, किसी लीगल इशू की वजह से आपका रिलेशनशिप आगे मूव नहीं होता था, तो हो सकता है लीगल इशू ख़त्म हो जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके साथ धोखा हो सकता है, थर्ड पार्टी जितना आपने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा कुछ मांग ले आपके और आपके पर्सन से। हाई प्रीस्टेस के बाद किंग ऑफ कप, प्यार तो आपका मिलने वाला है, या फिर हीलिंग कर रहा है कोई पर्सन का, वही प्यार पाने के लिए, इमोशनल लव पाने के लिए उसको मिल रहा है। जो फ्रेंड्स काफ़ी सारी एनर्जी आ रही गाइस, दोनों एनर्जी आ रही यहाँ पे, और दोनों बराबर वाली एनर्जी आ रही। एक क्लास ये है कि यहाँ पे किसी के इनोसेंस के साथ खेला जाएगा और बड़े शातिर दिमाग से खेला जाएगा कि क्योंकि आप इनोसेंट, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा प्यार से बात कर ले, आप आ जाते, बातों में आ जाते, फिर भरोसा रख लेते। एक क्लास ये दिख रहा है। दूसरा क्लास ये दिख रहा है कि सच में इसके लाइफ में काफ़ी सारी ऑब्स्टेकल्स से, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी, वहाँ से निकल के आ रहा है। बट यहाँ पे एक शुरुआत तो होती हुई मुझे दिख रही। अब जितने मुझे मैसेज आ रहे हैं मैं उतने आपको दे रही हूँ गाइस, तो प्लीज़ ये मत बोलना, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, इसका ध्यान रखिएगा। आपको ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो आप अपने लिए पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं।
हैंग था आपका रिलेशनशिप, वो मुझे बनता हुआ दिख रहा है आगे चलकर। ये आपके सोलमेट है या फिर आप जिनसे डील कर रहे हो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। फिर जो फ्रेंड्स कहना चाहिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टाइन कनेक्शन है भाई, ये आपको मिलने वाला था, ऐसा नहीं कोई आपसे छीन कर लेके जाएगा। तो जब सोर्स की एनर्जी, टू ऑफ हैंड्स, थर्ड पार्टी स्टॉक तो बहुत करेगी, थर्ड पार्टी की नज़र बहुत है आपके ऊपर, आपकी रिलेशनशिप पे कड़ी नज़र रहेगी किसी की। क्वीन ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई कर रहा है, नाइन ऑफ सोर्स, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पेज आपका एंजाइटी रहेंगी आपको, डिप्रेशन है फिर भी, अभी भी फ्यूचर में भी रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ जिस एनर्जी से आप निकल कर आए ना, धोखे चीटिंग वाले एनर्जी से, तो ये आपके लिए सपना समझकर भूलने वाली इतनी इजी बात है नहीं, क्योंकि भुगती है आपने ये बात, तो ये बात जहन में रहेंगी कि वापस मेरे साथ गलत न हो जाए। क्योंकि या तो आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी वो बहुत ग्रीडी पर्सन है, ये आपके पर्सन के साथ अटैच हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। फैमिली मीन्स इनके पेरेंट्स हैं, तो ये नहीं होने वाले, ये कनेक्टेड रहेंगे तब तक ये आपके ऊपर ही ऐसी छुरी लटकती रहेगी कि पता नहीं अभी क्या डिमांड करेगी, पता नहीं अभी क्या कान भरेगी, पता नहीं अब कौन सा खेल चलेगा, ये आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, ये एंजाइटी आपको हमेशा रहेगी। ये कहीं और मैरिड है, आपके साथ शादी नहीं कर पा रहे, बट आपके साथ रिलेशनशिप में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे रहे हैं आपको, बावजूद इसके आपको एंजाइटी रहेंगी, क्योंकि पलड़ा कभी भी चेंज हो सकता है, ये फियर आपके मन में रहेगा। बट आपके पर्सन आपसे अपोलॉजी मांगते हुए दिख रहे हैं और आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेते जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है गाइस, तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आपके ऊपर नज़र रखी जा सकती है, तो थोड़ा संभल कर। अब मैं देखूंगी आपके पर्सन के क्या क्या मैसेजेस है आपके लिए। क्या मैं पर्सन की एनर्जी भी एक बार देख ही लूँ क्या? रफाएल, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं इनके पर्सन इनके बारे में अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। दिल तोड़ कर गए थे, दिल तोड़ कर झगड़ा करके गए थे आपके पर्सन, आपसे मिलना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं पर्सन आपसे। थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ कर गए थे, परेशान कर गए थे, बट अब ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन चाहते, रीयूनियन चाहते। ये पर्सन सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, सोच समझकर प्लानिंग करते हुए दिख रहे। पर्सन को रिलेशनशिप में कंटिन्यूटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, इनको इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। हेरोफेंट एंड सन की बात आ रही गाइस, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर बहुत अच्छा सोचते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप को काफ़ी होपफुल एबेंडेंस वाला ऐसा रिलेशनशिप मानते। इनको सब दिया इस रिश्ते ने, अब इनको रिलेशनशिप अपने लाइफ में चाहिए आपके साथ। हाँ जी, किंग ऑफ हैंड्स एंड क्वीन ऑफ हैंड्स, पावर कपल समझते हैं। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत बहुत अच्छा फील करे। देखिएगा इस, आप बहुत फेमस है, या तो इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, हीलर है, टैरेट कार्ड रीडर है, कोई तो है, आप बहुत फेमस है। आपके पर्सन दुआओं में आपसे मांगते हैं, आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं, पैशनेट फील करते हैं। आप एक विजडम वाले पर्सन है, बहुत ज्ञानी पर्सन है। आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग गाइड करते हो। हाँ, स्पिरिचुअल गुरु दिख रहे हैं यहाँ पे, कोई जो लोगों को गाइड करता है, जो लोगों को हील करता है। लोग आपसे कंसल्टेशन लेते हैं, यहाँ पे कोई प्रोफेसर दिख रहा है, कोई टीचर दिख रहा है। इसे ऐसे हुद्दे पे यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग हैं
जहाँ एक रिस्पेक्टेबल देखा जाता है, रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। ये पर्सन ऐसे एनर्जी में आपको देखते हैं, मिलना तो डेफिनेटली चाहते हैं आपके पर्सन। कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी आप दोनों में, जी हाँ, क्लैरिटी देना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। कुछ कर्मा जी आपको झगड़ कर तो गए थे आपके पर्सन, बट उनको उनका कर्मा मिला है। अवेकनिंग यहाँ पे हो गई। मुझे 111 की एनर्जी आ रही, हो सकता है 1 डे 1 वीक 1 आवर, या फिर किसी को ये जब वीडियो देख रहा है तभी कुछ मैसेज आ जाए या फिर मिलने की बात हो जाए। मैनिफेस्ट जो कर रहे वो हो रहे। आपके पर्सन की भी हीलिंग हो चुकी है जैसे, क्योंकि आप चाहते थे आपके पर्सन हील हो जाए और आपके पर्सन को सही गलत समझ में आ जाए, और जो उन्होंने गलत किया था इनका उनको सूझ समेत पूरा कच्चा चिट्टा मिल चुका है, पूरा कर्मा मिल चुका है। फिर आप कब की एनर्जी बताइए। 3 ऑफ कप को 3 ऑफ कप ने क्लेरिफाई किया है गाइस। 9 ऑफ पैंट्स इनको मिलना है, बट इनको पता है अगेन यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी। रिकन्सिलेशन की बात आ रही, रियूनियन की बात आ रही, बट यहाँ पे आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप दोनों के दरमियान काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारे रेस्ट्रिक्टेड फैक्टर है आप दोनों के लाइफ में। या तो दोनों कहीं और मैरिड है, या तो दोनों के लाइफ में ऑप्शंस ज़्यादा है, मीन्स वर्क वाइज हो सकता है, फैमिली वाइज हो सकता है डिफरेंसेस बहुत है आप दोनों में। इतना भी आसान नहीं है मिलना, बट यहाँ पे विश फुलफिलमेंट समझते हैं आपके पर्सन आपको, और ऐसी विश फुलफिलमेंट के लिए आपके पर्सन कुछ भी करने के लिए रेडी है, किसी भी हालत से बैलेंस करने के लिए रेडी है। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी प्रोटेक्टेड डिफेंसिव फील करते हैं। हीलिंग हो चुकी है आपके पर्सन के, बहुत पेशेंट, बहुत पीस आ गए आपके पर्सन में, पेशेंस आ चुका है, पेशेंस में आ चुके हैं आपके पर्सन बहुत। हेराफेंट अवेकनिंग हो गई आपके पर्सन के, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके पर्सन की भी हुई है, और आपके पर्सन ने आपको डिटैच करके रखा था, कोल्ड शोल्डर दिया था लंबे समय से। अच्छा आपके पर्सन आपसे बिहेवियर नहीं कर रहे थे, माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि हुई है आपके पर्सन की हीलिंग हुई है। आपके साथ आपके पर्सन चाहते कि शादी इनको करनी है, बट आपके पर्सन को ये पता है कि मुश्किलात बहुत है, काफ़ी लोगों से झगड़ा इनको करना पड़ेगा। अगर आप सिंगल हैं और दोनों की फैमिली नहीं मान रही है, तो आपके पर्सन के ये तो आपके साथ तो इनको शादी करनी है, हर हाल में करनी है, क्योंकि आपके पर्सन ये देख पा रहे कि आपके साथ ही इनका फ्यूचर ब्राइट है, बट उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा झगड़े करने पड़ेंगे फैमिली वालों से। किंग ऑफ हैंड्स, हाई प्रीस्ट, देखिए हाई प्रीस्ट की बहुत एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आगे आपके पर्सन, इनके अवेकनिंग सॉरी गाइस, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, ये वापस आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ हैंड्स की एनर्जी, हर्मिट, अरे बाप रे बहुत आ रहा है आज तो, हर्मिट भी बहुत आ रहा है। जो लंबे समय से आइसोलेशन मोड में था, अगेन यहाँ पे 3 ऑफ कप। अब ये जो एक अकेला एक कार्ड था नहीं, दूसरे डेक का था, बट मैंने ले लिया क्योंकि मुझे लगा मैसेज है। 3 ऑफ कप की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। हो सकता है अगले 3 घंटे में, 3 डे या फिर 3 वीक में आपके पर्सन से आपको कोई मैसेज आ जाए, मिलने की बात तय हो जाए, क्योंकि इस पर्सन ने सोच लिया है कि इनको आपको लेकर अब इस रिश्ते को आगे लेके जाना। किंग ऑफ हैंड्स, किंग ऑफ हैंड्स की भी बहुत एनर्जी आ रही, बहुत पैशनेट फील करते हैं आपके पर्सन, सेक्सुअल अट्रैक्टेड आपके पर्सन फील करते हैं आपको लेकर। इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन एक पैशनेट फीलिंग लाना चाहते हैं, पैशन लाना चाहते हैं, रोमांस लाना चाहते हैं आपके पर्सन। तो मैं ये बोल रही थी, अगर आपके पर्सन लंबे समय से आइसोलेशन मोड में चल रहे हैं ना, तो इनकी प्रॉपर हीलिंग हो गई, जैसे चाहते थे यूनिवर्स वैसे इनकी हीलिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे अब आपको इनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं, ये आपको भी समझ चुके हैं, कनेक्शन को भी कुछ हद तक समझ चुके हैं, स्पिरिचुअल कंसेप्ट को कितना समझते हैं आपके पर्सन पता नहीं, बट इतना डेफिनेटली समझ चुके हैं कि आप दोनों अगर मिले हैं, यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है आई डोंट नो, बट आपके पर्सन इतना समझ रहे कि अगर आप मिले हैं तो यहाँ पे यूनिवर्स का कुछ ना कुछ संकेत है, कुछ ना कुछ डेस्टिनी का है, कुछ ना कुछ लेन देन बाकी है, इसीलिए आप दोनों मिले हैं और आपके पर्सन यही सोचकर चल रहे हैं। चलिए देखते हैं
आपके पर्सन के क्या मैसेज है आपके लिए। या के एंजल मेरे जो दर्शक पूरे देख रहे हैं, इनके पास इनको क्या कहना चाहते हैं। पहले इतनी तो ले ले। आई कीप डे ड्रीमिंग अबाउट यू, आपके बारे में सपने देखते। आई एम करेंटली डीलिंग विथ कार्मिक्स, जी इनके लाइफ में कार्मिक्स है, मैंने बोला था आपको इनको डील कर रही है। आई डोंट वाना बी अ कसोना एनी मोर, पहले थे ये कसोना, काफ़ी सारे ऑप्शंस को लेके चल रहे थे, अब नहीं चाहते ऐसा। आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग, जी इन्होंने बहुत गलत किया है, सॉरी मांग रहे आपके पर्सन आपको लेकर। आई कैन फील यू विथ एवरी ब्रीथ दैट आई टेक, हर सांस में हर लम्हे में आपको फील करते हैं आपके पर्सन। आई एम करंटली फोकस ऑन माई फाइनेंस एंड करियर, जी हाँ फाइनेंस के ऊपर भी ध्यान है आपके पर्सन का, ऐसा नहीं है। आर यू स्टिल मैड एट मी, जी अब आपको छोड़ने के बाद इनको लगता है आप इनके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, सोचते भाई तभी तो हर रोज़ रीडिंग देखने के लिए आते हैं। आई विल कम बैक व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट हैपन, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने एक्सपेक्टेशन करना छोड़ ही दिया है, जस्ट जानना है सोचता भी है या भूल गया क्या चल रहा है इसके लाइफ में, इसके लिए आप रीडिंग देखने के लिए आते हैं। बट काफ़ी सारे लोगों ने ना उम्मीद छोड़ दी है। और क्या मैसेज देते हैं। दिस टाइम आई विल मेक इट अप टू यू, अच्छा तो डिसीजन आपके ऊपर छोड़ देने वाले हैं, ये हो क्लैरिटी देंगे आपको क्या हुआ क्या नहीं होगा, आगे क्या कर सकते हैं, कहाँ तक लेके जा सकते हैं, फिर उसके बाद आपके ऊपर छोड़ देंगे चीज़ें, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और आई वॉन्ट यू ऑल बाय माई साइड फॉर एवर, जी आप इनके साइड में रहो हमेशा, ऐसा चाहते आप छोड़ जाओ भाई साथ कभी भी, मेरे दर्शकों से चाहो कि हमेशा साथ में रहो। आई कांट गेट यू ऑफ माई माइंड, जी आप इनके दिल से उतर ही नहीं रहे, कोशिश करी होगी इन्होंने बट आप जाते नहीं इनके दिल दिमाग से। आई वांट मेक लव टू यू, जी अब तो आपको समझ, ये तो आप समझ जाते, मैं मुझे क्या समझाने की ज़रूरत है। दिस टाइम आई विल चूज़ यू ऑलवेज एंड यू आर माई नाउ एंड फॉर एवर, इस टाइम ये आपको चॉइस करेंगे और अब आप ही रहेंगे इनकी चॉइस, कोई रिप्लेस नहीं करेगा। आई एम सॉरी आई शुड हैव बिलीव इन यू, भरोसा नहीं किया, हो सकता है कुछ बातें आपने इनको पहले समझाई हो। आई वॉन्ट टू एम्ब्रेस यू फॉर एवर, जी एम्ब्रेस करना चाहते हैं आपको हमेशा के लिए, रेडी है भाई, बस आओ आप थोड़ा एक्शन ले लो, थोड़ा मूवमेंट कर लो। आप ही भाग जाते हो, बीच में फैमिली है, मम्मी है नहीं मान रही, बीवी है नहीं मान रही, हस्बैंड है नहीं मान रहे। आई वॉन्ट सी यू वंस जस्ट वंस, आपको एक बार देखना चाहते हैं। आई नो वी आर डेस्टिनी, जी डेस्टिनी कनेक्शन कुछ ना कुछ जान चुके हैं, अवेकनिंग इनकी हो चुकी है। यू एड ब्लेस टू माई लाइफ, जी ये तो है, आपने इनके लाइफ में ना बहुत कुछ ऐड कर दिया है, ब्लेसिंग्स ब्लेस जो कुछ भी है अच्छी वाली सारी चीज़ें, क्योंकि आपके पर्सन समझ जाते हैं कि जब तक आप इनके साथ होते हो इनका वक्त या फिर इनका टाइम बहुत अच्छे से जाता है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, जी ट्रीट तो नहीं किया ना अच्छा आपने, देखिए 2 बार आया मैसेज। आई विल वेट फॉर यू साइन फ्रॉम यू, अच्छा आपसे साइन चाहते भाई, आपसे साइन की उम्मीद कर रही है। यू डोंट नो, क्योंकि इनको डर है ना कि अब आप इनके पहले जैसे मैड होकर प्यार करते थे, पागल होकर प्यार करते थे, अभी भी आप ऐसे हो, थोड़ी इनके मन में डाउट है तो साइन मांग रहे हैं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, हाँ हार्ड तो है क्योंकि आप जा नहीं रहे ना, अब इनके दिल दिमाग से उतर नहीं रहे हो, इनके सपनों में रहते हो, जो 24 घंटे इनके दिमाग में रहते हो। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, इनको भी पता है कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है और चल रही इनकी हीलिंग। बंदे आपको पता नहीं बट आपकी हीलिंग कब की चालू हुई, जब से आपने ट्रिगर लेना शुरू कर दिया,
आपको कर्मा मिलना शुरू हो गया, समझ लो आपकी हीलिंग शुरू हो गई। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। जी, इनको वापस वैसे फील करना है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। जी, आपको दोनों को पता है क्या? आपको भी पता है? अच्छा। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी। अच्छा, तो ये भी बात है, ज़्यादा पास भी नहीं आने देना है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाने देना है, आपको भूलना भी नहीं है, आपको जाने भी नहीं देना है। तो करना क्या है भाई? साइन भी आप इससे चाहिए इनको। आई नो आई क्रॉस द लाइन विथ यू। हाँ, वो तो बार बार आ रहे हैं ना, इन्होंने अच्छा ट्रीट नहीं किया आपको। आई विश आई कुड टेक बाय मैप। जी, क्या किया ऐसा इन्होंने आपको? एक 3-4 बार मैसेज आ रहा है कि इन्होंने कुछ तो गलत किया और खुद ही पछता रहे बहुत। ऐसा क्या किया है? माई लाइफ इज़ नॉट टुगेदर एज इज सीम। जैसे दिख रही है ऐसे इनकी लाइफ है नहीं। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश में। कुछ सच इनके सामने आया है जी। कुछ बातें आपने इनको बोली थी, यहाँ पे ये भी मैसेज आया था ना, इन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा। तो कुछ बातें आपने बोली थी उस वक्त, उन्होंने आपके ऊपर भरोसा नहीं रखा, आपको उल्टा सीधा बोल दिया कुछ तो ऐसा ही, जिसके लिए अभी भी पछता रहे हैं। और बाद में सच सामने आया कि अरे आप बोल रहे थे वो तो बिल्कुल सच था। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। जी, आपको ऐसा इनको ये डाउट है कि आपने इनको लेट गो कर दिया, आप चले गए हैं, आगे आप मूव ऑन हो गए हैं, इसीलिए ये साइन चाह रहे आपसे। चलिए एंजल की क्या मैसेज आपके लिए देख लेते हैं। एंजल्स के क्या गाइडेंस देंगे आप मेरे दर्शकों को? फॉरगिवनेस। जी, फॉरगिव कर दीजिए, पहला ही मैसेज। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ऐसे बोलना, इनको दिल से माफ़ करना सीख जाइए। ब्रेक हैप्पी चेंजेस आएंगे गाइस, रिकन्सिडर कर सकते हैं रिलेशनशिप को। बी असर्टिव, आपको पॉजिटिव रहना है। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर छोड़ दिया एंजल ने भी बात। देयर इज समथिंग बेटर। सिंगल वाले है, मैरिड पर्सन को कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ऑप्शन आ रहे हैं तो जा सकते हैं। इसी में रहना है तब भी कोई बात नहीं, भी सक्सेस है। बट सिंगल वालों की किसी रिस्क बहुत बड़ी हो जाती है ना, इसीलिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए। इफ़ यू बिलीव एंड इन द नियर फ्यूचर, आपको भरोसा है तो जा सकते हैं। इन द नियर फ्यूचर कुछ ना कुछ हो जाएगा अच्छा। इन द नियर फ्यूचर सिचुएशन विल इम्प्रूव। सिचुएशन इम्प्रूव भी हो सकती है। ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना है। गाइस, मिलती है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।